हेलो गाइस, आइए अब हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोण के बारे में। कोण क्या है, यानी कोण को हिंदी में हम लोग शंकु कहते हैं। शंकु जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम का जो कोण होता है जिसमें उसे हम लोग उसे भी कोण कहते हैं। जोकर की जो कैप होती है वो भी एक कोण का ही फॉर्म होता है, कोण का ही रूप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोण बनता कैसे है। तो अगर हम लोग कोण की एक बात करें तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर लेते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम एक भुजा को स्थिर रखकर हम एक भुजा को अगर मान के चलिए इस भुजा को हम स्थिर रखकर और दूसरे भुजा को हम चारों तरफ मूव कराते हैं, घुमाते हैं तो शंकु का निर्माण होता है। जैसे देखिए यही भुजा हमारा यहाँ पर है, इस प्रकार हमें जो भी एक आकृति बनती है वो एक शंकु की आकृति बनती है। तो ये जो भुजा स्थिर होती है उसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा कर्ण होती है उसे हम लोग शंकु में हम लोग तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट हम लोग कहते हैं। और जो बेस होता है त्रिभुज की उसे हम लोग शंकु की त्रिज्या कहते हैं। तो जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एल है ये स्लेंट हाइट है जिसे हम लोग हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ये जो हाइट है जो स्थिर भुजा है उसे हम लोग हाइट कहते हैं जिसे हिंदी में हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि आधार को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, आधार को हम लोग शंकु में त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या यानी रेडियस को हम लोग हमेशा आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब रेडियस को डबल करते हैं तो ये डायमीटर बनता है जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं। और व्यास को हम लोग डी से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया कितने प्रकार की होती है। तो सरफेस एरिया दो प्रकार की होती है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जिसे हम लोग CSA से हम लोग निरूपित करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा इसी का एक रूप होता है लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम लोग LSA बोलते हैं, यानी इसका हिंदी होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सबसे महत्वपूर्ण एक आती है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA जिसे हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया का भी आ जाता है। और उसके बाद ये बेस का जो एरिया होता है इस बेस का भी एरिया जब इसमें ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। और जबकि हम लोग ये जानते हैं कि कोण जो है वो 3D फिगर होता है यानी त्रिविमीय आकृति है। तो आप त्रिविमीय आकृति की हमेशा वॉल्यूम हम लोग याद कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए इसमें वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम के लिए हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले के लिए। जैसे कि समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये हाइट परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो स्लेंट हाइट होता है और परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट होता है और बेस जो होता है वो रेडियस हो जाता है। इसलिए इसी आधार पर हमारा स्लेंट हाइट जो होगा स्लेंट हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। अगर हमें हाइट फाइंड करना हो तो हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर स्लेंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस हमें फाइंड करना हो तो यानी रूट अंडर स्लेंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। इसलिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है हमेशा πr/l होता है। पाई इसलिए क्योंकि कोण जो होता है कोण हमेशा वृत्ताकार पथ पर यानी आधार पर जो स्थिर होता है। और ये आधार जो होता है एक वृत्तीय भाग होता है, वृत्तीय आकृति होती है, इसलिए पाई का रूप लेते हैं। और आर जो होता है यह आधार की त्रिज्या होती है, बेस की त्रिज्या होती है। और एल जो है ये स्लेंट हाइट है।
टोटल सरफेस एरिया में आता है। टोटल सरफेस एरिया में जैसे मैंने अभी बताया है कि टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व सरफेस एरिया और बेस की एरिया जब दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है। इसलिए हमने यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को इंक्लूड किया तो पाई आर इंटू एल प्लस आर का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम में जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जहाँ आर जो होता है वो रेडियस के रूप में होता है और एच जो होता है वो हाइट के लिए होता है। तो कभी भी वॉल्यूम में हमें नॉर्मल हाइट और रेडियस की आवश्यकता होती है और कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में हमें रेडियस और स्लैंट हाइट की आवश्यकता होती है। इस बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी वॉल्यूम फाइंड कीजिएगा तो उसमें नॉर्मल हाइट और रेडियस दोनों चाहिए और एरिया फाइंड के लिए हमें रेडियस और स्लैंट हाइट की बहुत ही आवश्यकता होती है।